सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम इस एनीमे का एपिसोड नंबर 8 देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी बात। चाहे आप नए हो या फिर काफी टाइम से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज हमारे चैनल के ऊपर हाइप बटन का पहला दिन है। तो हो सके तो थोड़ा सा प्यार उसके ऊपर भी जरूर दिखा देना, और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। तो फिर चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माकी और उसकी मम यहाँ पर एक एल्बम को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे होते हैं जब उनकी पूरी फैमिली साथ हुआ करती थी। और जैसे कि ये एल्बम यहाँ पर आज बाहर निकल चुकी थी, तो अगले दिन यहाँ पर उसकी उमी को भी वो एल्बम को दिखाती है, जहाँ पर हम भी यहाँ पर देख ही सकते हैं कि उमी तो इस एल्बम को देखकर काफी खुश लग रही थी। उसे बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि माकी बचपन में कितना क्यूट लगता था, और यहाँ पर जिस तरीके से माकी अपनी फोटो में हंस रहा है, ऐसा उसने आज तक कभी भी उसे हंसते हुआ नहीं देखा। लेकिन तभी यहाँ पर माकी उससे कह रही होती है, तो वो कहती है कि हाँ, वो बचपन में काफी हंसता था, लेकिन उससे ज्यादा तो रोता ही रहता था, और जब भी उसे काफी डर लगता था या फिर उसे चोट लग जाती थी तो वो सीधा ही मेरे पास आकर चिपक जाता था, और ऐसे ही रोते हुए वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं उम्मीद तो ये सारी चीजों को इमेजिन करने लग जाती है कि जब माकी वहाँ पर ऐसी हरकतें करता होगा तो फिर आखिर वो उस टाइम पर कितना क्यूट लगता होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर माकी वहाँ पर आ जाता है, और वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर कह रहा होता है कि आप दोनों यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहे हो। जिसके बाद उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि उमी यहाँ पर उसके बचपन की फोटोज को देख रही है, जो देखकर तो वो समझ ही जाता है कि पक्का उसकी मम ने उसके सारे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को उसे बता दिया होगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पर बहस करने की कोशिश भी नहीं करता, जहाँ पर उमी भी उसे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी सारी फोटोज काफी पसंद आई, वो सच में काफी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर माकी को इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी थी, तो वो कहता है कि इसके बारे में तुम पूरी तरीके से भूल जाओ, तुम ऐसा मानो कि तुमने इस फोटोज को कभी देखा ही नहीं। तब उम्मी भी उसे कह रही होती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे भूल जाओ, क्योंकि मैं इनमें से कुछ सारी फोटोज को तो मैं अपने साथ अपने घर पर लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यू को ये सारी फोटोज को नहीं दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर शुरू में तो माकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उम्मी यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है। आखिर इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं इस फोटोज को घर पर लेकर जाऊंगी। जिसके बाद उम्मी यहाँ पर उसे समझा रही होती कि मैंने तुम्हारी मम से काफी रिक्वेस्ट की ताकि मैं इनमें से कुछ फोटोज को अपने साथ ले जा सकूं, और तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हारी मम ने मुझे हाँ कह दिया, और वो सारी फोटो सब मेरे बैग में हैं, जिन्हें कि मैं अपने घर पर लेकर जाने वाली हूँ, और पूरी जिंदगी वो मेरे साथ ही रहेंगी। तब यहाँ पर उसकी मम्मी कह रही होती कि इसने मुझे काफी प्यार से पूछा, इसी वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं यहाँ पर माँ की ये सुनने के बाद तो काफी गुस्से हो जाता है, और वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर चिल्ला देता है, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी फोटोज को बिना मुझे पूछे नहीं लेना चाहिए था, और मम आप भी, आपको उसे देने से पहले कम से कम मुझसे तो एक बार पूछना चाहिए था। लेकिन तभी उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि इन दोनों के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तब वो भी यहाँ पर हार मान लेता है। फिर यहाँ पर ये दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, और वहाँ पर उसकी मम्मी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही बाहर जाती है तो उन्हें याद आता है कि उनके पास उनकी सिगरेट और लाइटर तो नहीं है। तब वो यहाँ पर माकी को उसे देने के लिए नीचे बुलाती है, और जैसे कि मैंने आगे आपको भी बताया है कि उसकी मम कभी भी उसके सामने स्मोकिंग नहीं करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी मम को ऐसा देखकर माकी सोच रहा होता है कि आखिर अब ये यहाँ पर ऐसे खुलेआम ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तो भी वो यहाँ पर अपनी मम की फेस की तरफ देखता है, और वो नोटिस करता है कि उनकी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑफिस के अंदर उसकी मम दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो भी इतना ज्यादा कि उन्हें ऑफिस में स्मोकिंग करने तक का टाइम नहीं मिलता, और उसी स्ट्रेस को उतारने के लिए वो घर में स्मोकिंग कर लेती हैं कभी कभार। और वो ऐसे ही अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अपने आप को इतना पुश क्यों कर रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बिल्कुल बीमार हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर चीजें वो सोच रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं कहता। तभी यहाँ पर उसकी मम मुझसे कह रही होती है कि तुम अभी उम्मी को हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में इतना कुछ मत बताना, आखिर पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। जिसके बाद यहाँ पर वापस से माँ के दिमाग में वो कल रात की बातें चलने लग जाती हैं। लेकिन आखिर वो अपनी मम को कैसे बताए कि उसी के डैड उसके साथ चीट कर रहे थे, शायद से डिवोर्स के पहले ही। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वो ये सारी चीजों को अपनी मम को नहीं बता सकता था। जिसके बाद उसकी मम भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माकी भी यहाँ पर वापस अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उम्मी भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी, और फिर यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी करते हैं। तब माकी यहाँ पर उम्मी से कह रहा होता है कि मुझे फ्राइडे के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तब उम्मी भी यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझे पूछोगे ही नहीं, क्योंकि अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं और फ्राइडे को हम एंजॉय करते हैं, तो फिर आखिर कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ पर इस फ्राइडे को एंजॉय करें और साथ ही पढ़ाई भी। तब माकी उसे कह रहा होता है कि इस फ्राइडे को मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इस फ्राइडे को अपने डैड के साथ जाना है। अब उसे यहाँ पर पता था कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, तो वो उसे कहती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि जब से हम दोनों दोस्त बने हैं तब से तुम अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं मिले। तब माकी उसे बताता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहले मैं हर महीने उनसे मिला करता था, लेकिन अचानक से ही वो काफी बिजी हो गए। तब उम्मी यहाँ पर उसे और पूछते हुए कह रही होती कि आखिर उस औरत के बारे में क्या, जिसको कि हमने उनके साथ कल देखा था। तब माकी कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और ना मैं अपने डैड से भी उनके बारे में कुछ पूछूंगा, क्योंकि मेरे मम और डैड पहले ही अलग हो चुके हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में न जाऊँ। लेकिन तुम ये सारी चीजों को छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि मैं फ्राइडे को बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो फिर आखिर कैसा रहेगा कि अगर हम एग्जाम की तैयारी उससे पहले से ही शुरू कर दें, क्योंकि मैं इन सारी चीजों के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर भी खुश होते हुए कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो ये ठीक है, क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ पे पूरे हफ्ते एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे,
मैं एक काम करती हूँ कि मैं हमारे साथ यू को भी बुला लेती हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे साथ नहीं पढ़ेगी तो पक्का ही फेल हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं माकी तो ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान था और अपने मन में कह रहा था कि क्या सच में यू भी आएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसे यू से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि इसका दोस्त यहाँ पर सेकी भी आने वाला था, जिसको कि यू काफी पसंद है। और अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि सेकी वही है जिसने कि यू को प्रपोज भी किया था, लेकिन यू ने उसे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो हो गई है, मतलब कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर स्कूल में जाकर इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं। तब यहाँ पर यू कह रही होती है कि अगर सेकी आ भी गया तभी मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इससे मेरा कोई दुश्मन नहीं बन जाता वो। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शांति मिलती है माकी को और कहता है कि चलो कम से कम इसकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पर यू से पूछने लग जाती है कि पढ़ाई तो होती ही रहेगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम स्नैक्स क्या खिलाओगे? क्या तुम मुझे कुछ नया बना के खिलाओगे? तुम्हें पता तो है ना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना काफी पसंद है। और इसी बात पे यहाँ पर मम्मी उसका मुंह ही पकड़ लेती है और वो उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हें पता तो है ना कि इस बार तुम फेल होते होते बची हो, अगर तुमने इस बार भी ध्यान नहीं दिया तो तुम पक्का ही फेल हो जाओगी। जिसके बाद यू भी यहाँ पर मम्मी से माफी मांग रही होती है और कहती है कि अब से मैं खाने की बात नहीं करूंगी। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर पर चले जाते हैं, मतलब कि माकी के घर। और यहाँ पर देखकर हम समझ सकते हैं कि मानो कि यहाँ पर सिकी की तो लॉटरी लग गई थी। वो यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि यहाँ पर यू भी उसके साथ आ रही है। हालांकि ये सच है कि वो उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आखिर क्या पता आगे चलकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए और फिर बाद में यू भी उसे पसंद करने लगे। जिसके बाद यहाँ पर सेकी भी माकी से कहने लग जाता है कि तुम सच में काफी अच्छे दोस्त हो, तुमने ऐसा इसी वजह से किया है ना ताकि मैं यू से थोड़ी सी दोस्ती बढ़ा सकूं। पर क्या ये सही है? तुम्हें पता तो है ना कि वो मुझे पहले रिजेक्ट कर चुकी है। तब माकी कहता है कि पहले यू से मैं ये सारी बातें कर चुका हूँ, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हारे हमारे साथ आने की वजह से। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि टाइम पास के लिए। और वो यहाँ पर इस सारी चीजों को मजाक में कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर घर पर पहुंचकर वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर पढ़ने लग जाते हैं। तब सभी लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेकी को यू से कुछ बात करनी थी, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पर उसे बात तो नहीं कर सकता था। तो वो यहाँ पर स्टार्टिंग उम्मीद से करता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हर बार कितना रैंक करती हो। लेकिन यहाँ पर उसका जवाब वो नहीं बल्कि यू दे रही होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि ये हर बार टॉप 5 में रहती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा होशियार है, अगर ये बिना पढ़े एग्जाम भी दे दे तभी वो सभी लोगों से ज्यादा स्कोर करेगी। लेकिन तभी यहाँ पर उम्मीद उठती है और उसके सीधे ही सर पर दे मारती है और वो कह रही होती है कि आखिर इसमें तुम्हें इतना प्राउड क्यों महसूस हो रहा है? अगर मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड या फिर थर्ड, आखिर उसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। लेकिन तभी यहाँ पर यू कहती कि ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अब क्या मैं अपने दोस्त के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकती? जिसके बाद वो यहाँ पर माकी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या? तब माकी भी कहती कि मैं हर बार टॉप 50 में तो रहता ही हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सेकी थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों तो सच में पढ़ने में काफी होशियार हो, कि अगर ऐसे चलता रहा तो इस एग्जाम के बाद में तुम्हारी क्लास में नहीं रहूंगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर यू भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि अगर मैं इस बार अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो मुझे भी ये लोग उम्मीद से अलग कर देंगे, मुझे सच में उम्मीद से दूर नहीं होना है, दूसरे क्लास में नहीं जाना। तब उम्मीद भी यहाँ पर उससे चिल्ला रही होती है और कहती कि अगर तुम्हें दूसरे क्लास में नहीं जाना तो तुम यहाँ पर पढ़ने के ऊपर ध्यान दो, ऐसे रोते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर वापस से पढ़ाई करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर यू भी माकी से सवाल पूछ रही होती है, जिसके अंदर वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही माकी उसके पास जाता है तो उम्मी यहाँ पर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है, वो भी टेबल के नीचे से, ताकि ये चीज को कोई और नोटिस न कर सके। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं ये दोनों ही यहाँ पर इस चीज के होने के बाद काफी ब्लश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज से किसी को भी शक न हो, जिस वजह से यहाँ पर माकी यू को पढ़ने लग जाता है। और ये दोनों यहाँ पर पूरे टाइम ऐसे ही हाथ पकड़ पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर जैसे ये लोग एक ब्रेक लेते हैं तब यहाँ पर माकी इन सभी लोगों के लिए पैनकेक बनाता है। और यहाँ पर यू कह रही होती है मैं तो यहाँ पर पैनकेक खाने के लिए आई थी, बस पढ़ाई तो एक बहाना था, मुझे तो माकी का बना हुआ पैनकेक खाना था। और यहाँ पर बेचारा सेकी यू की क्यूटनेस को देखकर उसकी तरफ और भी खींचा जा रहा था, हालांकि वो फिर भी यहाँ पर उससे बात नहीं करता। तब उम्मी यहाँ पर माकी से कह रही होती है कि तुम्हारे गाल के ऊपर क्रीम लगी हुई है। जिसके बाद माकी भी यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिर किस तरफ क्रीम लगी हुई है। तब उम्मी यहाँ पर उसके पास जाती है और उसके गाल के ऊपर से क्रीम को हटा देती है और वो यहाँ पर टिश्यू पेपर में पोंछने के बजाय वो क्रीम को सीधा ही खुद ही खा लेती है। और ये चीज को देखने के बाद यहाँ पर सेकी और ये दोनों ही काफी शौक थे। हालांकि इन दोनों को पहले से अंदाजा तो था, लेकिन अभी इन लोगों को ये नहीं पता कि ये दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तब यहाँ पर यू कह रही थी कि मैं समझ सकती कि तुम दोनों यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आजकल बाहर जाने लगे हो और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज भी हो चुके हो, पर कम से कम ये सारी चीजें तुम अकेले में ही करा करो और हमारे सामने तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर उससे माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद यू यहाँ पर कह रही होती कि मैं तुमसे काफी जेलस हूँ, काश मेरी लाइफ में भी कोई माकी जैसा लड़का होता। और ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान थे और खासकर माकी और सेकी। और यहाँ पर उसे देखकर ये समझ सकते कि वो बेचारा सोच रहा होगा कि आखिर अब वो यहाँ पर माकी की तरह कैसे बने। लेकिन अभी भी यहाँ पर यू की बात बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल उसे यहाँ पर माकी जैसा लड़का इसी वजह से चाहिए था ताकि वो उसके लिए यहाँ पर खाने के लिए नई नई चीजों को बना सके, जैसे कि
पैनकेक्स, डोनट्स और ऐसी काफी सारी चीजें। लेकिन तभी यहाँ पर उमी कह रही होती कि माकी जैसा लड़का तुम्हें हैंडल ही नहीं कर सकता, तुम्हें कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसके अंदर काफी स्टेमिना हो और बहुत ज्यादा एनर्जी हो, क्योंकि तुम भी 24 घंटे एनर्जी में ही रहती हो और ऐसे ही कोई लड़का तुम्हें झेल ही नहीं सकता। और इतना सुनने के बाद तो यहाँ पर यो सीधा ही जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम ही एक हो जो कि मुझे झेल सकती हो। तो हाँ, अगर मैं कभी किसी लड़के को डेट करूंगी तो मैं चाहूंगी कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हो, या फिर मुझे तुम्हारा ही क्लोन बना लेना चाहिए। और फिर यहाँ पर सब होने के बाद ये लोग फाइनली यहाँ पर अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग यहाँ पर बाहर निकलने वाले होते हैं तब उमी यहाँ पर वापस जाने से मना कर देती है और वो कह रही होती है कि मुझे अभी कुछ काम है, तो तुम दोनों गेट पर मेरा इंतजार करो। तब वो दोनों भी यहाँ पर वहाँ से चले जाते हैं और जैसे यहाँ पर माँ की पीछे मुड़ने वाला था उमी से ये पूछने के लिए कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, तभी अचानक से उमी आकर उसे काफी जोर से पकड़ लेती है, मतलब कि उसे पीछे से जाकर हक कर लेती है, जो देखकर माँ की भी यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर अब तुम्हें अचानक से क्या ही हो गया, तुम ठीक तो हो। तब यहाँ पर उमी उसे बता रही होती है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब से यू ने ये कहा था कि मुझे बिल्कुल माँ की तरह लड़का चाहिए तब से मैं किसी भी चीज के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। सच में यू मेरी काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन जब से हम मिले हैं तभी से उसने मेरी सारी चीजों को छीन लिया है। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसने वो सारी चीजों को जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी जब मेरे पुराने दो दोस्त सनाया और मनाका उसके पास मुझे छोड़कर चले गए थे तब मुझे सच में काफी बुरा लगा था और मैं काफी मुश्किल से उस चीज से मूव ऑन कर पाई थी। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी खो दूं, क्योंकि अगर तुम कभी मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं सच में ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी और फिर से मैं कभी लाइफ में मूव न कर पाऊं। जहाँ पर माकी भी उसकी ग्रिप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उमी यहाँ पर उसे इतना कसकर पकड़े रखी थी कि वो यहाँ पर उसे छोड़ ही नहीं रही थी, मानो कि उसे ऐसा लग रहा था कि माकी को उसने अभी छोड़ दिया तो वो उसे हमेशा के लिए यहाँ पर खो देगी। लेकिन यहाँ पर माकी उसे तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि वो सच में यू को दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं मानता, मुझे सच में सिर्फ तुमसे ही प्यार है और किसी से भी नहीं। हालांकि ये चीज उमी को पहले से ही पता थी, लेकिन अब यहाँ पर माकी के मुंह से सुनकर ये काफी उसे अच्छा लग रहा होता है। तब यहाँ पर माकी कह रहा होता है कि अगर अब तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कम से कम अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। लेकिन तब यहाँ पर उमी वापस से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देर के लिए भी तुम्हें छोड़ पाऊंगी। और फिर ऐसे यहाँ पर काफी सारे दिन बीत चुके थे और अब यहाँ पर फाइनली फ्राइडे आ जाता है, जब यहाँ पर माकी अपने डैड से मिलने वाला था। तब यहाँ पर माकी कहीं पर खड़ा होकर अपने डैड का वेट कर रहा था, तभी उसके फोन के अंदर उमी के काफी सारे मैसेज आ रहे थे जहाँ पर वो कह रही थी कि तुम एक महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हो और तुम कुछ भी खा सकते हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें फ्री में ये सारी चीजें मिल रही हैं, आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर नहीं गए। हाँ, ये चीज हमें भी पता है कि उसे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उसे खाना खाना है, दरअसल उमी को यहाँ पर उसकी चिंता हो रही थी। तब यहाँ पर माकी भी उसे कह रहा होता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी अपडेट्स देता ही रहूंगा। तभी यहाँ पर इन्हीं सारी बातों के बीच उसके डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर अंदर जाने के बाद यहाँ पर उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर करवा सकते हो, और इस बार तो यहाँ पर माकी पूरा ही मेन्यू ऑर्डर कर देता है, जो देखकर यहाँ पर उसके डैड भी काफी हैरान थे और कहते हैं कि पहले तो तुम काफी सोच समझ कर खर्चा करवाते थे, लेकिन लगता है कि इस बार तो तुम मेरी जेब को ढीला करवा कर ही मानोगे। तब माकी कहता है कि हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि आपने मुझे कई महीनों से मिलने के लिए नहीं आए थे, तो वो सारी कसर मैं आज ही उतारूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर खाना खत्म होने के बाद माकी उनसे पूछ रहा होता है कि क्या आप अभी भी मम से प्यार करते हैं, जो सुनने के बाद यहाँ पर उसके डैड काफी हैरान थे कि आखिर अचानक से इसे क्या ही हो गया, क्योंकि आज से पहले माकी ने ऐसा सवाल उनसे कभी भी नहीं पूछा था और वो भी यहाँ पर ऐसा ही कह रहे होते हैं कि आखिर आज इसे ऐसा क्या हो गया कि आज उसने मुझे ये सवाल पूछ लिया। लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे सीधा जवाब नहीं दे रहे होते और वो कहते कि अब मैं तुम्हारी मम के बारे में वैसा फील नहीं करता जैसे कि मैं पहले करा करता था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो सच में काफी अच्छी वाइफ थी और एक वाइफ से भी ज्यादा वो काफी अच्छी मदर थी और इसी वजह से मैं उसकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और शायद से मैं अपनी पूरी जिंदगी भर करता ही रहूंगा। लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। तब यहाँ पर माकी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोले, क्योंकि अब उसे यहाँ पर इतना तो पता है कि उसके डैड और उसकी मम उसे इक्वल ही प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उसकी कस्टडी के लिए भी उन दोनों ने काफी फाइट की थी। लेकिन हमें जैसे कि पता है कि ज्यादातर कस्टडी ऐसे केस के अंदर मदर को ही दी जाती है। और जहाँ तक बात रही एलिमनी की, तो वो यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं होता, जापान में वो वाइफ को कुछ भी नहीं देते। और हाँ, यही एक रीजन है जिसकी वजह से माकी की मम इतनी मेहनत करती है। तब यहाँ पर माकी भी सोचने लग जाता है कि काश मेरे मम और डैड का कभी भी डिवोर्स नहीं हुआ होता, शायद से ये सारा सब कुछ उसी औरत की वजह से हुआ है। तब वो यहाँ पर सीधे उसके डैड से पूछ रहा होता है कि आखिर आपको अचानक से ही मम के बारे में ऐसा फील होना कैसे बंद हो गया, क्या इसका रीजन मीना तो है। जो सुनने के बाद यहाँ पर उसके डैड काफी हैरान लग रहे थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि उस रात को तुमने मुझे देख लिया था। जो सुनकर तो यहाँ पर माकी खुद ही हैरान था कि आखिर आपका कहने का मतलब क्या है, क्या आपने भी मुझे उस रात को देखा था। तब वो भी कहते कि हाँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम चाहे कुछ भी कपड़े पहन लो, कितना भी छुप जाओ, मैं तुम्हें लाखों की भीड़ में भी आसानी से पहचान लूंगा। तुम वहाँ पर अपनी दोस्त के साथ थे, आखिर वो कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब माकी कहता है कि हाँ, हम हाल ही में दोस्त बने थे, लेकिन अभी टॉपिक वो नहीं है, मुझे मीनातो के बारे में सब कुछ जानना है, आप उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। तब उसके डैड कहते कि जरा सा रुको, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी मदर के साथ काफी टाइम से चीट कर रहा था, वो भी डिवोर्स होने से पहले। लेकिन जरा रुको, मुझे ये बात बताने दो, जब मैं तुम्हारी मम के साथ रिलेशनशिप के अंदर था तब मैं मीनातो से बिल्कुल भी नहीं
नहीं मिला था। दरअसल मैं उससे अपने डिवोर्स के बाद ही मिला था और वो मेरे ही ऑफिस के अंदर काम करती है और वो मेरे काम के अंदर भी काफी हेल्प करती है और इसी वजह से मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के ऊपर चीट किया था तो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तब माकी भी कहता है कि चलो मान लिया, मुझे आपके ऊपर पूरा ही भरोसा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या आप मीना तो से प्यार करते हैं। और अभी भी यहाँ पर उसके डैड बिल्कुल भी सीधा आंसर नहीं दे रहे थे और वो कहते हैं कि वो काफी हेल्पफुल है, यहाँ तक कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। तब माकी उनसे गुस्सा होकर कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप उसे पसंद करते हैं या फिर नहीं। तब उसके डैड कह रहे होते कि आखिर तुम्हें जो भी सोचना है वो सोच लो। जिसके बाद माकी यहाँ पर अपनी मॉम के बारे में सोचने लग जाता है कि वो सच में कितनी मेहनत कर रही है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो अभी भी डैड से प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर डैड को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मॉम की कोई परवाह है। तब यहाँ पर उसके डैड वहाँ से निकलने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ काम याद आ गया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर माकी के सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कुछ भी पूछ पाता तभी पीछे से कोई यहाँ पर चिल्लाता है और वो यहाँ पर आवाज किसी और की नहीं बल्कि मीना की थी, जो कि कॉल पे किसी के ऊपर काफी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। और तभी ऐसा चीजों के बीच उसकी नजर भी यहाँ पर माकी पर जाती है और वो कहते कि लीडर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो लोग यहाँ पर उसे देखकर समझ चुके थे वो यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन के अंदर है। जिसके बाद वो दोनों भी यहाँ पर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई। तब वो कहते कि हाँ मेरे पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। तब वो कहते कि आखिर तुमने इतना खाना ऑर्डर ही क्यों करवाया, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं थे तो। तब वो यहाँ पर माकी से कह रही होती है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, मैं जोशी से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, उसने मुझसे बोला कि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो तुम वहाँ पर जाओ, मेरा वेट करो, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है कर लो, बिल को मैं पे कर दूंगा। जिसके बाद माकी कहता है तो फिर क्या हुआ, क्या वो नहीं आया। तब वो यहाँ पर काफी गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि मुझे पता चला कि वो मुझे एक बैकअप की तरह यूज कर रहा था, दरअसल वो किसी और लड़की को पसंद करता था और अगर वो लड़की उसे हाँ नहीं कहती उसके बाद जाकर वो मुझे डेट करता, लेकिन उस लड़की ने आज उसे हाँ कह दिया तो अब वो उस लड़की को डेट कर रहा है ना कि मुझे। और फिर अब जब वो मुझे डेट नहीं करा तो उसने बिल पे करने से भी मना कर दिया। और यहाँ पर सुनने के बाद और माकी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और फिर यहाँ पर उसकी डेट कह रहे होती है अगर पैसे की बात है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो। तब मीना उन्हें देखकर पूछती कि आखिर आप कौन हैं। तब वो भी उसे बताते हैं कि मैं माकी का डैड हूँ। जो सुनने के बाद वो भी उन्हें ग्रीट करती है और कहती कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इसके डैड हैं। तब माकी कहता है कि आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी हम यहाँ पर पहले की तरह फैमिली नहीं है तो इसी वजह से मेरे दोस्तों का बिल मैं पे करूंगा। जिसके बाद माकी भी यहाँ पर वहाँ से बिल को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जाने से पहले आखिरी बार अपने डैड से वही सवाल पूछता है कि क्या आप मीना से प्यार करते हैं या फिर नहीं, मुझे यहाँ पर सीधा ही आंसर चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी डैड सीधा आंसर उसे नहीं दे रहे होते और कहते हैं कि एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगे। तब माकी कहता है कि मैं इसे हाँ की तरह ही लूंगा। जिसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर वापस यहाँ पर घर जाते समय मीना उसे थैंक्स कह रही होती है क्योंकि आज वहाँ पर माकी नहीं होता तो वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाती। जिसके बाद वो कह रही होती कि आज कुछ ज्यादा ही ठंड है तो फिर आखिर कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों एक एक गिलास कॉफी पी लें। तब माकी कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा एटीएम नहीं हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारा बिल पे कर दिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कॉफी भी पिलाऊं। तब वो कहते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर माकी भी मान जाता है और ये दोनों यहाँ पर साथ में कॉफी पीने लगते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ये लोग साथ में बैठकर कॉफी को पी ही रहे थे तो ये दोनों यहाँ पर आपस में बातें करने लग जाते हैं और मीना उसे कह रही होती है कि उम्मीद से पहले तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था है ना। तब वो कहता है कि जब मैं अपने डैड के साथ रहा करता था तब उनका अलग अलग सिटी के अंदर ट्रांसफर होते रहता था और इसी वजह से मैं कभी भी दोस्तों को नहीं बना पाया, पर हाँ अब मैं धीरे धीरे कर दोस्तों को बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर माकी अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर नीना से एक सवाल पूछता है और कहता है कि ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है पर मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारे मॉम डैड साथ में रहते हैं। तब मीना भी कहती है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तुम दिन में कभी भी उनसे मिलोगे तो वो दोनों तुम्हें हमेशा ही लड़ते हुए ही दिखेंगे। वो एक दूसरे के ऊपर साउंड फेंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी अलग नहीं हुए। वो दोनों हर बार एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और अगले ही दिन सब कुछ भूल जाते हैं और बिल्कुल एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह ही रहते हैं। फिर वो दोनों चाहे कितनी भी लड़ाई को क्यों ना कर ले वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते, पर हाँ वो भी लड़ा करते हैं। और इसी वजह से मैं उन लोगों के बारे में भी बता सकती हूँ जो कि सेम मेरी तरह फील करते हैं। जैसे कि तुम अपने पेरेंट्स की वजह से काफी टेंशन में रहते हो, तुम्हारे अंदर पूरी तरीके से गुस्सा भरा पड़ा है, वही गुस्सा जो कि धीरे धीरे कर हमारे अंदर बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो बॉम्ब इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पास फटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहा होता। फिर यहाँ पर नीना कह रही होती है लेकिन तुम्हारे डैड का केस थोड़ा सा अलग है, उन्होंने अपने मन के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर लिया और कभी भी उस गुस्से को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया, तो वही गुस्सा हमेशा के लिए उनके अंदर ही दबकर रह गया। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर और उदास रहते हैं और शायद वो कभी भी इस चीज से बदल नहीं सकते। लेकिन सच बताओ तो मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी अपने डैड की तरह ही बन जाओगे। तो फिर जितना भी हो सके तुम इस गुस्से को दबाना बंद कर दो और मेरी बात मानो, तुम इसके बारे में उम्मीद से बात करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उसके साथ चीजों को शेयर कर सकते हो। तुम ऐसा मत करो, अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी मत छुपाओ, उन्हें बाहर आने दो वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे डैड की तरह हो जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे इससे याद आया कि मुझे उम्मी को टेक्स्ट भी करना था। जिसके बाद वो भी
यहाँ पर उसे टेक्स्ट करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो वापस घर जाकर देखता है कि अभी भी उसकी मम उसका वेट कर रही थी। लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान था और कहता है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे आ गई आज, वरना वो हर रोज तो काफी लेट आती थी और कभी कभार देखा जाए तो मेरे सोने के बाद आती थी। तब उसकी मम उससे कह रही होती, मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ, वरना घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता है और इसी वजह से मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली है। लेकिन ये सुनकर तो यहाँ पर माँ की काफी हैरान होता है कि आखिर पूरे 1 महीने की छुट्टी क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तब वो कहती कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और वैसे भी मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे रही थी और मुझे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधारना होगा और मुझे स्मोकिंग को भी क्विट करना होगा। फिर अगले दिन यहाँ पर माँ की सीधी ये सारी बातों को उमी को बता देता है और उमी कहती कि ये सारी चीजें तो काफी अच्छी है और वैसे भी मैंने भी नोटिस किया था कि उनके डार्क सर्कल्स आने लगे थे और वो कुछ ज्यादा स्मोक करने लगी थी और ये काफी अच्छा रहेगा कि वो थोड़ा सा आराम करे। लेकिन हाँ इसमें थोड़ी सी एक बुरी बात है कि अगर वो घर पर रहेंगी तो हम फ्राइडे को साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, शायद से हमें फ्राइडे का थोड़ा सा रूटीन को चेंज करना होगा। तब माँ की भी कहता है कि हाँ मैंने लेकिन अभी इसके बारे में सोचा नहीं, तो फिर तुम बताओ कि आखिर इस फ्राइडे को क्या करने के बारे में सोचा है, क्या तुम मेरे घर पर आओगी या फिर हम कहीं बाहर घूमने के लिए चल सकते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह। तब एकदम से यहाँ पर उम्मीद रुक जाती है और कहती है दरअसल मुझे उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी कि क्या तुम इस फ्राइडे को मेरे घर पर आ सकते हो, वो भी डिनर पे। तब माँ की कहता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या ही हो गया। तब वो उसे कहती कि मेरी मम चाहती कि तुम मेरे डर से मिलो और वो यहाँ पर सीधा ही साफ मना कर देता है कि कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे घर नहीं आने वाला। फिर यहाँ पर उम्मी उसे समझा रही होती कि तुम्हें आना ही होगा और अब मेरी मम ने तुम्हारे बारे में डैड को बता दिया जिस वजह से वो तुम्हें देखना चाहते हैं और वो बिना तुमसे मिले बिल्कुल भी साथ नहीं रहने वाले, तो प्लीज बिल्कुल भी मना मत करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इनकी एग्जाम आने वाली थी जिस वजह से ये लोग ग्रुप में स्टडी करने लग जाते हैं। हालांकि वो भी ये दोनों साथ में नहीं कर पाते, मतलब कि साथ में करते हैं लेकिन उन दोनों के साथ 2 लोग भी और जुड़ जाते हैं जो कि यू होती है और दूसरा जो लड़का था उसका नाम मैं भूल गया। हालांकि उसके बाद जैसे यहाँ पर माँ की अपने डैड से मिलने जाता है तो वो वहाँ पर जाकर उनसे काफी बड़ा खर्चा कर लेता है, जहाँ पर उन्हें यहाँ पर मीना भी मिलती है जिसका की काफी बुरी तरीके से कट चुका था। लेकिन उसके कटने के बीच में यहाँ पर बेचारे माकी के पैसे काफी खर्च हो गए। फिर यहाँ पर माकी की मम ने भी काफी तंग आकर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बारे में सोचा और माकी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली। और फिर लास्ट में यहाँ पर उमी यहाँ पर माकी से कहती कि क्या वो उसके घर पर आएगा उसके डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर माकी ने उसे सीधा ही मना कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर उमी उसे समझा रही थी। तो फिर आगे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वो सारी चीजें हम आगे देख लेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो या फिर पसंद आया हो तो इस वीडियो को हाइप कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।